नमस्कार, वेलकम। हेल्दी मी से जुड़े सभी देखने वालों का स्वागत है। आइए आज हम समझेंगे कि आखिर इम्यूनिटी क्या है। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपसे इस बारे में कुछ बातें करूँगी। आइए समझें, इम्यूनिटी आखिर है क्या? आखिर इम्यूनिटी क्या है? चारों तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों में खलबली है। तरह तरह की रोज नई बीमारियां आ रही हैं। कभी एपिडेमिक्स, तो कभी मलेरिया, तो कभी डेंगू, चिकनगुनिया। कई प्रकार के इन्फेक्शन बार बार होते हैं, या कभी कभी जैसा कि आजकल पेंडेमिक का खतरा फैला हुआ है। हालांकि प्रयास काफ़ी बेहतर हैं और पहले से स्थिति ठीक है, पर इसके बाद भी हमें ध्यान रखना है कि रोज होने वाली, अक्सर होने वाली इन बीमारियों से, इन संक्रमण से हम कैसे दूर रहें। तो हमें क्या करना है? कहते हैं, सब जानते भी हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो इम्यूनिटी आखिर है क्या? क्या है इम्यूनिटी? इम्यूनिटी एक क्षमता है स्वस्थ रहने की, जो हम सबको चाहिए। किसी न किसी कारण से किसी की कम हो जाती है, तो उसको विशेष ध्यान रखना होता है, जिससे कि होने वाले आसपास के प्रदूषण, संक्रमण, कई प्रकार के इन्फेक्शन से दूर रहें, और अगर हो भी जाता है तो जल्दी ठीक हो जाए। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारे स्वस्थ रहने की, अंदर से बाहर से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहने की क्षमता ही इम्यूनिटी है। तो आसान शब्दों में सिर्फ 4 बातों का ध्यान रखना है। सिर्फ 4 बातों का। क्या? 4 बातें जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें और होने वाले संक्रमण से अगर प्रभावी भी हो जाए तो जल्दी ठीक हो जाए। हालांकि आजकल लोगों में जागरूकता काफ़ी हो गई है और लोग जागरूक हैं, स्वस्थ रहते हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफ़ी सुधार हो रहा है और अभी भी और हो सकता है और हो रहा है। तो आज हम जानेंगे कि इम्यूनिटी है क्या, इम्यूनिटी शब्द क्या है। कई तरह की चीज़ें होती हैं, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। किसी चीज़ के खाने से, किसी एक चीज़ से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। इसके लिए हमें पूरी तरह से चाहे वो शारीरिक दिमाग से हो, दिमाग मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, सारे अंगों का स्वस्थ रहना ही इम्यूनिटी है। तो आज हम 4 आवश्यक चीज़ें जानेंगे कि आखिर इम्यूनिटी है क्या, कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें, जिससे कि अक्सर होने वाले संक्रमण बीमारियों से दूर रहें, और अगर हो भी जाता है तो जल्दी ठीक हो जाए। तो बहुत आसान तरीके से हम आज ये समझेंगे। नंबर 1, तनाव। तनाव हमारे पोषण की कमी का तनाव, हमारे मानसिक स्थिरता का तनाव, हमारे रहन सहन का तनाव और हमारे कार्यशैली का
तनाव। तो हमें तनाव को कम करना है। पहला कारण यही है कि किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए, पोषण की कमी नहीं होनी चाहिए। विकास क्रम में पोषण की कमी इम्यूनिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, जिसके कारण इम्यूनिटी कम हो जाती है। खास तौर से महिलाओं में गर्भधारण या उस समय, गर्भधारण के समय या उसके बाद पोषण तत्वों की कमी से कई बार इम्यूनिटी कम देखी जाती है, जिसकी वजह से कई बीमारियां भी हो जाती हैं। तो महिलाओं को विशेष ध्यान देना है अपने पोषण का, अपने खाने पीने का, कि वो स्वस्थ रहें और बीमारियों से दूर रहें। इसके अलावा सभी को ध्यान देना है कि वो स्वस्थ रहें। नंबर 2, कुछ ऐसी आनुवंशिक बीमारियां जैसे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन या हार्ट की कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिसमें हमें नियंत्रण रखना होगा। दवाओं के साथ अगर आप नियंत्रण में हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो भी आपकी इम्यूनिटी ठीक है। लेकिन यदि दवाओं के बाद भी आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान देना होगा। हर बीमारी में अलग तरह का विशेष ध्यान होता है, जिसको समझने के लिए आपको आगे हेल्दी मी से जुड़े रहना होगा। नंबर 3, ऐसी बीमारियां बहुत सारी होती हैं जिसमें कि एजिंग यानी डीजेनरेटिव चेंजेस, यानी शरीर में हो रहे जो टिश्यू के एजिंग होती है वो जल्दी होती है। कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां भी होती हैं, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें डीजेनरेटिव प्रोसेस ज़्यादा तेज होते हैं, जिससे कि इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इन बीमारियों में विशेष ध्यान देना होता है, जिससे कि एजिंग प्रक्रिया बहुत तेज़ी से ना हो और इम्यूनिटी बनी रहे रोगों से लड़ने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। अधिकांशतः आजकल तो सभी को सब कुछ पता है, पर उसे अपने जीवन में लाना भी है स्वस्थ रहने के लिए। नंबर 4, बहुत ज़रूरी, जो सब जानते हैं, सभी जानते हैं, सफाई। कूड़ा खुली जगह ना रखें, आसपास भी सफाई रखें, कूड़ा इकट्ठा ना होने दें। खास तौर से मलेरिया, डेंगू या मच्छर या बदलते मौसम में ध्यान रखें कि कहीं भी कूड़ा खुला ना हो, सफाई रहे। स्वयं की सफाई, घर की सफाई के साथ साथ आसपास की सफाई पे भी ध्यान दें, क्योंकि सामूहिक और सामाजिक रूप से भी सफाई करने से सभी का फ़ायदा होना है। किसी प्रकार की एपिडेमिक या पेंडेमिक में नुकसान नहीं होता है या कम होता है। तो सफाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इस प्रकार 4 चीज़ों का ध्यान दें, इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, यानी स्वस्थ रहने की क्षमता अच्छी रहेगी। और भोजन यानी खाने पीने का, कार्यशैली का ध्यान रखें, तनाव कम से कम रखें। कुछ बीमारियों में कुछ विशेष खाने पीने का ध्यान रखें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। और अधिक जानकारी के लिए हेल्दी मी से जुड़े रहें। हेल्दी मी फैमिली आपके साथ है, और अपनी कोई भी समस्या हो तो उसे पोस्ट करें, हेल्दी मी आपका हल आपको देगा। और स्वास्थ्य के बारे में जो भी जानकारी आपको हेल्दी मी से चाहिए, आप उसको पोस्ट करें। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें और
इम्यूनिटी बहुत ही आसान है। अगर आप चाहें तो आप कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाए रखिए, संतुलित बनाए रखिए, जिससे आसपास प्रदूषण के बाद भी, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो हवा में हो, किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो मानसिकता या सोच में हो, उससे आपको बचना है और स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहेंगे, अधिक कार्य करने की क्षमता रहेगी और सभी लोग खुश रहेंगे। तो इसके साथ सभी को हैप्पी हेल्थ। धन्यवाद।